सभी विश्व की आत्माओं के संबोधित तो किया जा रहा है, लेकिन जो अनन्य बच्चे हैं, वारिस क्वालिटी की आत्माएं, कि तुम ऐसा मत करो। हे वत्सो, तुम सभी जन्म जन्मांतर से मुझे पुकारते आए हो कि हे प्रभु, हमें दुख और अशांति से छुड़ाओ और हमें मुक्ति धाम तथा स्वर्ग में ले चलो। अतः अब मैं तुम्हें वापस मुक्ति प्रभु को कौन? परमेश्वरी पुकारती है। बच्चे तो दुखी अशांत हो जाते हैं, वो जैसे पुकारी थी वैसे बच्चे को पुकार, बच्चे थोड़े इस प्रकार से पुकारते हैं उनके स्वरूप से। हाँ, बच्चे दुखी अशांत होकर के तड़पते हैं ऐसे, लेकिन पुकार तो उसी का होता है, खुद ही का ही होता है। हाँ, द्रौपदी की पुकार से वस्त्र मिला था, ज्ञान का वस्त्र था वो। अतः अब मैं वापस तुम्हें मुक्ति इस प्रकार का जिसकी चीर खींची गई थी उसके अंदर एकाग्रता। बाकी बच्चों का इस प्रकार के कहीं चीर, एक घटना जो दिखाई गई, तुम सब द्रौपदियों ने, एक द्रौपदी की घटना थी और इस प्रकार से उनको प्रत्यक्ष होकर के और धीरे धीरे सिस्टम को ठीक किया गया था। हाँ चलिए, बाकी तो सब मिर्च मसाला ज़्यादा लगा, चटपटा किया गया है जी। अतः अब मैं तुम्हें वापस मुक्ति धाम ले चलने के लिए तथा इस सृष्टि को पावन अथवा स्वर्ग बनाने आया हूँ। हाँ, स्वर्ग सृष्टि कौन हो गई? माँ। वो पवित्र थी, है और रहेगी, वो पतित होती ही नहीं है। पहली बात तो कमजोर बताए ना, कमजोर होने का थोड़ी कहेंगे, तो पवित्र है और उसके द्वारा ही उस वर्ग की स्थापना हुई थी। स्वर्ग में जाने से पहले पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी आदि माता पिता के द्वारा ही उस वर्ग की स्थापना हुई थी और उसी में आकर के उसका विद्या लिए थे बच्चे जो जड़ में बैठे हैं। तो माता पिता के द्वारा यही बताया जाता है कि तुम्हारा संकल्प, वाणी का, कर्मणा का प्रभाव पूरे सृष्टि पर पड़ रहा है। सनातनी का जो भी डायरेक्ट क्लास सुन रहे हैं वो साधारण आत्माएं नहीं हैं। उनके मनसा वाचा कर्मणा का प्रभाव पूरे नीचे प्रजा वर्ग में जाती है। वो सुधरेंगे तब। जनता तो कहती है सत्ता में, सत्ता कहती है जनता सुधरे तब हम सुधरेंगे, लेकिन अपना आध्यात्मिक सत्ता में, धर्म सत्ता में पहले स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन गाया हुआ है कि पहले खुद सुधरो तो अपने आप ही सुधर जाएंगे। वत्सो, वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है। अब आप वैकुंठ सतयुगी पावन सृष्टि में चलने की तैयारी करो, अर्थात पवित्र और योग युक्त बनो, क्योंकि अब निकट भविष्य में श्री कृष्ण या श्री नारायण का राज्य आने वाला ही है तथा इससे इस कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश एटम बमों, प्राकृतिक आपदाओं तथा ग्रह युद्ध से हो जाएगा। बाहरी दुनिया का भय दिखा करके, अरे अंदर का भी ग्रह युद्ध छिड़ गया है ना। जब इसमें अत्याचार होता है ना, मैसेज मिलने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद जब अति होता है ना, वहां से शुरुआत होती है पापियों का पाप। धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई, इन पापियों के पाप धोते धोते। पाप माना ही झूठ, सत्य बराबर कोई तप नहीं होता है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता है। गुरु सदगुरु से अगर झूठ है, गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। एक दृष्टांत दिखाते हैं कृष्ण का। सुदामा जी ने चना चुराया था, चना ऐसा दिखाते हैं, इसलिए वो गरीबी को झेले। ऐसे ही पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम युग मिलन में उत्तम उत्तमी बच्चों को अपने हर कर्मों पर, मनसा पर, वाणी पर सावधान होके रहना चाहिए। समझ में? क्योंकि सब देखते हैं, सब वाच करते हैं, उस पर सूक्ष्म रूप से कार्रवाई होती है और पता नहीं चलता है। यहाँ निर्भय बनाया जा रहा है, ऐसा भय नहीं दिखलाया जा रहा है कि पाप पुण्य के घेरे से छुड़ाया जा रहा है कि उसके जितना वो सदा बताए ना, पावन ही पवित्र आत्माएं जो सच्ची है, किसके साथ? गुरु के साथ तो रहना ही रहना है। गुरु सदगुरु के साथ ही। अगर गुरु रूठ जाए तो ठौर नहीं है, और कोई रूठ जाए, आजकल के लोग तो मिल जाएगा ठौर, लेकिन वही रूठ जाए तो। और उस ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत का खान, आशीष दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान। जो गुरु सदगुरु का तन है वो अमृत का खान है, और अपने को विष ही समझो, मन मत परमत कितना वो हो पाता है। तो इसीलिए बार बार अमृत डाल के विष को खत्म किया जाता है, निगेटिव को खत्म किया जाता है। हम पॉजिटिव में रहते हैं, ध्यान देते हैं उस पर, हमेशा कान में हम श्रवण करते रहते हैं ताकि हम विचलित ना हो, हमारे द्वारा कुछ इस तरह के श्रीमत के वरखिलाफ कार्य ना हो, उल्लंघन ना हो।
प्रतिदिन हम चार्ज होते हैं ना, सुबह का क्लास माने क्या है, चार्ज हो रहे हैं। हाँ, चित्र में श्री कृष्ण को विश्व के ग्लोब के ऊपर मधुर बंसी बजाते हुए दिखाया गया है, जिसका अर्थ यह है कि समस्त विश्व में श्री कृष्ण श्री नारायण का एक छत्र राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा और एक मत होगी। वो कहाँ देखा जाएगा? संगम पर ही तो देखा जाएगा। वो छत कौन सा है जो एक की भाषा माने थे? वही तो उस छत के नीचे आएंगे। माता पिता को ही तो बोला छत, आधार भी चाहिए, छत भी चाहिए। धरती पर ही तो छत बनाएंगे। छाता लेकर खेती होगी क्या? छत पर कितना कर लेंगे? अपने लिए साग सब्जी बोलेंगे और लोगों को थोड़ी आप खिलाएंगे, पड़ोसी को थोड़ी दे पाएंगे। अपने लिए ही हो जाए वही बहुत है। गमले में कितना दिन पानी डालेंगे, नमी रहेगी, धरती से जुड़ जाइए ना, आराम से करिए खूब। तो जो परम पिता और परमात्मा है, उनके छत के नीचे आइए, उनके छत्र छाया के नीचे आ जाइए। और क्या है? और समस्त और पूरे विश्व में श्री कृष्ण श्री नारायण का कौन सा कदम पर बंसी, कौन से कदम के डाल पर बैठे थे? कदम कौन सा था? कदम का वृक्ष था ना, उसमें अपना कदम रखे थे। कदम माने ही आधार, बुद्धि रूपी पांव। आधार चाहिए ना इस कलयुग की दुनिया में। उधार का आधार तो जब चाहेंगे तब खींच लेंगे लोग। आधार वो हो जो और लोगों को खींच ले, जो खींचने में लगे हुए हैं ना। आधार आपका कलयुगी दुनिया में ऐसा होना चाहिए। आधार अगर हिलता है तो ऊपर वाले हिलते रहते हैं। जो आधार लेंगे, हिलने वाला आधार लेंगे तो क्या करेंगे? जब आधार हिलता है तो हल्ला करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? उधार के आधार वाले ही हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि स्थिर नहीं है। अस्थाई हुए हैं सिर्फ, लेकिन स्थिर नहीं है। साधन के बीच में साधना होती है क्या? साधन तो खींच लिए जाएंगे। इस साधन तो जरूरत भर के लिए, जरूरत से ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो भगवान से लोग क्या मांगते हैं? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हमारे कुटुंब में इतना ही देना कि जो 2-4 साधु हैं उनको खिला सकें, हमारा घर पवित्र बने, हमारे उस साधु संतों तपस्वियों का कदम पड़े, हमारा घर मंदिर जैसा लगे, मंदिर जैसा हमारा घर का वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो। उतना ही देना। वो भूखा ना जाने पाए, उनको हम खिला सकें, हम भी भूखा ना रहें और वो साधु हमारा भूखा ना जाए। इतना ही मांगते हैं कि और कि भूल जाएं। इतना मत देना कि हम तुमको भूल जाएं इन साधनों के बीच में। और यहाँ तो इतना साधन हो गया है, क्या ही बताया जाए। उसका क्या लिस्ट दिया जाए आप लोगों के बीच में। कोई खाते खाते मर रहा है और कोई बिना खाए मर रहा है। और कहे सभी बाबा के बच्चे, गरीब होगा। अरे जिसका बाप करोड़पति है और उसका रचना रोड पर है, तो इससे समझ लेना चाहिए कि उसका कनेक्शन उससे नहीं है। बहुत से लोगों की यह मान्यता है कि श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आते हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि हाँ चलो, आपको मालूम हो गया तो क्या कर लिए? हाँ जी श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी एवं पूर्णतः पवित्र थे। तब भला उनका जन्म द्वापर युग की रजो प्रधान एवं विकार युक्त सृष्टि में कैसे हो सकता है? क्या शिव बाबा ने ये अव्यक्त वाणी में ये चला है क्या? ये चल रहा है जो ये लिखा गया है अव्यक्त वाणी में। ये होमवर्क आया था क्या संदेशियों के द्वारा इसी तरह से बोलने के लिए? या और जो भी लोग अपना साप्ताहिक कोर्स का पथ प्रदर्शनी बनाया, जब चैतन्य आएगा तो ये चलेगा क्या? ये कितना दिन चलेगा? इस पर बैन लगेगा कि नहीं लगेगा? सबका बोर्ड किससे उतारा जाएगा? ईश्वर ईश्वरी के नाम पर खोले गए विद्यालय या गीता के नाम से खोले गए पूरे विश्व में गीता पाठशाला, उसका बोर्ड कैसे उतरेगा? रिमोट से उतरेगा। सबका बोर्ड रिमोट से उतरेगा। अरे अब बिजली का देखते हैं ना, वहीं बैठे बैठे बिजली बिल नहीं जमा करेंगे, वहीं से ऐसा पासवर्ड सब लगा देते हैं कि पूरा घर का बिजली गुल हो जाती है आपकी। ऐसे ही जब आपका यथाशक्ति अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता है तो ब्रह्मास्त्र की जरूरत है इस समय। ब्रह्मास्त्र
यही है ब्रह्मा माँ के अस्त्र शस्त्र जो बाप दादा ने दिया हुआ है। जप करके नहीं, इस प्रकार का प्रलोभन दे करके नहीं, तप से मिला है। त्याग तपस्या, जो सर्वस्व त्यागी होंगे वो कौन है? वो दूसरे को आकर्षित जरूर करेंगे, किसी की भी छुपी नहीं रहेगी त्याग तपस्या। बाप दादा की नजर में सबका है। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सूरदास ने अपनी अपवित्र उनके दृष्टि को- माता पिता का दर्शन नहीं करेंगे, उनके रचना का दर्शन करेंगे। वाणी में क्या आया था? माता पिता पूजनीय और उनके रचना दर्शन दर्शनीय। दर्शनीय मुहूर्त देखने जाएंगे लोग उनके रचना को। वही गीता जयंती, तो गीता के पास आना पड़े ना। गीता ज्ञान के आधार से ही तो धर्म का दर्शन करेंगे, तब तो आपके कर्म में परिवर्तन आएगा। धर्म दर्शन कि हाँ चलिए, कि गीता के नाम पर आप सुनाएंगे, रोज कहेंगे गीता का ज्ञान चल रहा है। चलिए, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सूरदास ने अपनी अपवित्र दृष्टि को समाप्त करने की कोशिश की और श्री कृष्ण भक्ति मीराबाई ने पवित्र रहने के लिए जहर का प्याला पीना स्वीकार किया। तब भला श्री कृष्ण देवता अपवित्र दृष्टि वृत्ति वाली सृष्टि में कैसे आ सकते हैं? आप सोचिए, जो कृष्ण जैसे कि जन्म देने वाली है तो पवित्र हुई कि नहीं हुई? पवित्र जननी हुई कि नहीं हुई? पवित्र धरती पर ही तो वो जन्म लिए। तो धरती जन्म देने वाली, कोई ऐसे जड़ धरती थोड़ी है कि ऊपर से कूद गए कृष्ण जी। बाहरी दुनिया के जैसा भाव है वैसा ही दिखाया जा रहा है ना उनके द्वारा, उनके जो टीचर हैं और जो हमारे अंदर की, क्योंकि सही से उनके माइंड को तैयार नहीं किया जाता है। जिसको तैयार हो इस पे वकालत करने के लिए, कोई दलील ना दे, कोई दूसरा जज ना बैठे, कोई ऐसा कोर्ट से कोई इस तरह का वो ना आए, आपके पास वारंट ना आए कि आप गिरफ्तार होके चले जाओ। जैसे ओ माई गॉड में कान्जी लाल जी मेहता सभी धर्म वालों को खींच लिया। गीता ज्ञान से ही तो समाधान हुआ था। गीता ज्ञान से ही तो सभी निर्वस्त्र हुए थे जो लेके बैठे थे अपने अपने धर्म की धारणा, कि कोई और था, कोई और धर्म का था। श्री कृष्ण तो स्वयंवर के बाद श्री नारायण कहलाए, तभी तो श्री कृष्ण के वही संगम योगी कृष्ण है। संगम योगी कृष्ण ही श्री नारायण हाँ नारायण का स्वरूप हो जाता है। उनके बच्चे राधे कृष्ण जैसे। तभी एक तो- संगम युग एक छोटा छोटा एक घटना है, बेहद की घटनाएं हैं सारी, और उनको चित्र के रूप में ऐसे दिखाते हैं, छोटे रूप में सजा सजा के, उनको मोर मुकुट पहना पहना के। हाँ जी, बाल बुद्धि क्या है वैसे ही देखना चाहते हैं वो। उनकी बुद्धि में इतना स्पेस होता नहीं है कि आप उनके मेमोरी में भर दीजिए, एक्सेप्ट कर लें। वो जब एक्सेप्ट ही नहीं होता है पूर्ण रीति से, तो एक्टिवेट नहीं होता। एक्टिवेट नहीं होगा तो एक्ट क्या करेंगे वो? तभी तो श्री कृष्ण के बुजुर्गों के चित्र नहीं मिलते हैं। अतः श्री कृष्ण अर्थात श्री नारायण सतयुगी पावन सृष्टि के प्रारंभ में आए चित्र थे। नहीं, चरित्र है कि नहीं है उनके? कैसे थे वो? चरित्र है तो चित्र ही है वो। बिना चित्र के द्वारा वो चरित्र करेंगे कैसे? कोई व्यक्तित्व का अपनी शक्ति निराकार अपने साकार स्वरूप के द्वारा तो शक्ति बिखेरी है। जी, समाप्त हो गया। अपने वंश के द्वारा और अंशों के रहा सहा अंश उनके पूरा करते हैं।